दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मित्र के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका के जो माउंटेन्स हैं उनको जानेंगे, जो लेक्स हैं, जो यहाँ पर डेजर्ट्स हैं और जो माउंटेन रेंजेस हैं, उन सबको हम यहाँ पर एक एक करके कवर करेंगे। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अलास्का। अलास्का में दो माउंटेन रेंजेस हैं, एक ब्रूक्स है और दूसरी है अलास्का रेंजेस। ठीक है, अब अलास्का रेंज जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलास्का रेंज जो है यहीं पर है माउंट देनाली। ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा भी जाता है। सो पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था आपका माउंट मैकिनली। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? माउंट देनाली। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा सा एग्ज़ाम को टफ बनाएंगे, कि कौन था, किसकी डिमांड थी कि माउंट मैकिनली का नाम चेंज करके माउंट देनाली किया जाए। सो ये यहाँ पर आप याद रखिए कि ये कौन है? कोयुकन अथाबास्कन। ये यहाँ के नेटिव लोग हैं जिनकी ये डिमांड थी कि इसका नाम जो है चेंज करके माउंट देनाली किया जाए। ठीक है, सो कोयुकन अथाबास्कन ये नेटिव लोग हैं अलास्का के, जिनके कहने पर माउंट मैकिनली जो हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, उसका नाम चेंज करके माउंट देनाली किया गया। इसके अलावा हम बात करें एप्लेशियन माउंटेन रेंजेस की, तो यूएसए में पड़ती है एप्लेशियन, और एप्लेशियन की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट मिशेल। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है? रॉकी माउंटेन रेंजेस। रॉकीज़ के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो यही कि ये रेंजेस एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, तो ये कहाँ हैं? आपकी नॉर्थ अमेरिका में, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट एल्बर्ट। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हमने तीन माउंटेन रेंजेस की बात करी। सबसे पहले हमने बात करी थी अलास्का रेंजेस की, जहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन पीक है नॉर्थ अमेरिका की, और उसका नाम क्या है? माउंट मैकिनली। उसके बाद हमने बात करी रॉकीज़ माउंटेन रेंजेस की, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एल्बर्ट। तीसरी हमने बात करी एप्लेशियंस की, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट मिशेल। दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं लेक्स की। कौन कौन सी लेक्स हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कनाडा में कौन कौन सी लेक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और कई बार इस तरीके से भी पूछी जाती हैं कि उनको अरेंज करना होता है नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ। तो कनाडा की हम बात करें तो कनाडा में कौन कौन सी हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले है ग्रेट बियर लेक, इसके बाद है आपका ग्रेट स्लेव लेक, थर्ड वन है ग्रेट अथाबास्का लेक, फोर्थ वन है रेंडियर लेक, और जो लास्ट है वो क्या है? लेक विनीपेग। ठीक है, सो ये 5 लेक हैं जिसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनको एग्जैक्टली अरेंज कराया जाता है। या कई बार ग्रेट बियर या फिर ग्रेट स्लेव लेक के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री की है, तो ये सब कहाँ की हैं? कनाडा की हैं। अब इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, अगर आपको ठीक लगे ट्रिक तो आप उसको यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप अपनी ट्रिक खुद बना सकते हैं। सो दोस्तों, जो ट्रिक है वो ये है कि बियर पीने के बाद स्लेव, जिनके बस का कुछ नहीं होता, वो भी हिरन की तरह दौड़कर जीत जाते हैं। यहाँ पर बियर से हो जाएगा हमारा ग्रेट बियर लेक, स्लेव से हो जाएगा ग्रेट स्लेव, बास्का इससे क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेट अथाबास्का। वहीं जो हिरन है, हिरन से हमारा क्या हो जाएगा? मतलब डियर, और रेनडियर जो आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख रहे हैं। ठीक है, और जीत से मतलब क्या है? विन। तो इस तरीके से हमें याद रहेगा कि बियर पी के या फिर बियर पीने के बाद स्लेव, जिनके बस का कुछ नहीं होता, वो भी हिरन यानी कि डियर की तरह दौड़कर जीत जाते हैं, यानी कि विन हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये पॉइंट हैं जिसको आप मार्क कर सकते हैं अगर आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो। इससे आपको ये याद रहेगा। ये अरेंज है नॉर्थ से साउथ।
ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ जब हम बात करेंगे, सबसे पहले ग्रेट बियर लेक आएगी, उसके बाद ग्रेट स्लेव आएगी, फिर ग्रेट अथाबास्का, फिर रेनडियर लेक और उसके बाद लेक विनीपेग। और ये सब कहाँ पर हैं? कनाडा की लेक्स हैं। सो ये यहाँ पर कनाडा की लेक्स हम ख़त्म करते हैं। अब आगे देखते हैं यूएसए की लेक्स जो हैं, या फिर कनाडा और यूएसए दोनों की जो सरहदों के बीच में है, मतलब थोड़ी कनाडा में है और कुछ उसका हिस्सा यूएसए में है, उसको कवर करते हैं। सो दोस्तों, बात करें हम जो नॉर्थ अमेरिका में जो यूएसए और कनाडा दोनों के बीच में जो लेक्स पड़ती, तो ये कौन कौन सी लेक्स हैं? लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक हॉरन है, एरी है और ओंटारियो है। अब एग्जैक्टली ये हमें याद कैसे रहे? ये तो हमें चलो एक बार को याद रहेगा कि होम्स से कि यूएसए में जो 5 जो लेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सुपीरियर है, मिशिगन है, हॉरन है, एरी है और ओंटारियो है। ये तो एग्जैक्टली हमें याद रहेगा क्योंकि हमें यूएसए में होम्स से हम ये चीज़ रिकग्नाइज कर पाएंगे कौन कौन सी लेक्स हैं यूएसए के अंदर, या फिर यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है। सॉरी, मैं यहाँ पर कनाडा भी लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ इसके अंदर लेक्स हैं जो कि बॉर्डर पे हैं, इस जैसा आप इस मैप में देख रहे हैं बॉर्डर पे हैं, ठीक है। सो सुपीरियर, मिशिगन, हॉरन, एरी और ओंटारियो। अब ये हमें याद कैसे रखना है? जो होम्स में अगर आप इसको नंबर वाइज लिखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। लास्ट से अगर शुरू करें तो 5 ये किसके लिए आएगा? सुपीरियर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी मिशिगन, एम के लिए। नंबर 1 पे कौन आएगा आपका? हॉरन, एच, ठीक है। सो ये ऑड नंबर वाली हैं, ये सबसे पहले स्टार्ट होगी और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 5 3 1, ठीक है। ऑड नंबर से हम यहाँ पर स्टार्ट करें, सबसे पहले एस, इसका मतलब क्या हो गया? सुपीरियर, ये 5 नंबर की। फिर 3 पे कौन हो गया? मिशिगन। फिर 1 पे कौन हो गया? हॉरन। इसी तरीके से जब हम इवन नंबर्स की बात करें 4 और 2 पे, सबसे पहले एरी और फिर ओंटारियो। तो ये वेस्ट टू ईस्ट जो इनका अरेंजमेंट है वो कैसे होगा? सुपीरियर, मिशिगन, हॉरन, एरी और ओंटारियो। सो एग्जाम में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, सबसे पहले आप होम्स लिखिए और यहाँ पर जो ऑड है, ऑड से शुरू करिए 5 3 1, उसके बाद आप इवन से शुरू करिए 4 और 2। सो ये पूरी आपकी अरेंज हो जाएगी वेस्ट टू ईस्ट। सो दोस्तों, आगे हम बात करें डेजर्ट की, तो यहाँ पर एक डेजर्ट पड़ता है, वो क्या है? मोजोवे डेजर्ट, और दूसरा इधर मैक्सिको साइड में सोनोरन डेजर्ट। और ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ये कहाँ पर हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में हैं। तो ये मोजोवे और सोनोरन ये कहाँ पर है? हमारे जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ के ये डेजर्ट हैं। आगे दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें लेक निकारागुआ की, तो लेक निकारागुआ एक अल्टरनेटिव वे बनाने की कोशिश है ताकि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में पनामा लेक के अलावा एक और अल्टरनेटिव जो रूट है उसको बनाया जा सके। तो उसके लिए टारगेट यही कर रहे हैं कि लेक निकारागुआ के रास्ते से इन दोनों को कनेक्ट किया जाए, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को। सो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो नॉर्थ अमेरिका के बारे में हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है कि सिल्वर यानी कि चांदी का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है दुनिया में, और इसका जो रिज़र्व है ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि चांदी ये मैक्सिको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मैक्सिको में, जबकि रिज़र्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पेरू में, ठीक है। और पेरू कहाँ की कंट्री है? ये साउथ अमेरिका की। जब नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में जो कंट्री है पेरू, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व है सिल्वर का, जबकि प्रोडक्शन के मामले में मैक्सिको नंबर 1 पर है। इसके अलावा यूएसए की बात करें तो यूएसए में नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, जबकि रशिया में सबसे ज़्यादा इसका क्या है? रिजर्व है। सो नेचुरल गैस के बारे में हमने पता कर लिया कि नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो कहाँ करता है? अमेरिका, और सबसे ज़्यादा रिजर्व है वो कहाँ का है? रशिया का। इसके अलावा कोल की बात करें तो कोल जो है चाइना ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इंडिया सेकंड नंबर पर, जबकि रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अमेरिका में। सो दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उस पर हम काम कर पाएँ। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा
और अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।